हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन को स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग नेटो के बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट नोट्स बनाया है, ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने बनाया है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं नेटो है, क्वाड है, FATF है, ब्रिक्स है, UN रिफॉर्म है। इस तरह से मैंने सबका शॉर्ट में नोट्स बनाया है, ठीक है। आप बहुत बड़ी बड़ी वीडियो आपको मिल जाती होगी, लेकिन मैंने बहुत शॉर्ट में हर ऑर्गेनाइजेशन को जो है कंक्लूड किया है, ठीक है। तो कोई भी एग्जाम में आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं इजी वे में, ठीक है। शॉर्ट में आप इसको याद भी रख सकते हैं और इजी वे में मेंस में आप इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेटो के बारे में, ठीक है। तो मैंने लिखा है इंटरनेशनल रिलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो पहला जो ऑर्गेनाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेटो, ठीक है, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका ये एक्सपेंशन हो गया। अब इसका जो है यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इट इज एन इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी अलायंस। इंटरगवर्नमेंटल मतलब हो गया एक गवर्नमेंट इसमें नहीं है, ठीक है, एक से अधिक गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है, कई कंट्री इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। इसमें अभी प्रेजेंट में 30 कंट्री है, ठीक है। तो ये एक क्या हो गया, इंटर गवर्नमेंटल, ठीक है, मिलिट्री अलायंस हो गया, ठीक है। सेटअप 1949 बाय वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है। नेटो को वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा 1949 में इसको क्या किया गया, स्थापित किया गया, ठीक है। इसमें अभी जो कंट्रीज हैं 30 कंट्रीज हैं, ठीक है। 30 कंट्रीज में 27 यूरोप का है, ठीक है, 2 नॉर्थ अमेरिका का है, अमेरिका एंड कनाडा, ठीक है, और एक है तुर्की, ठीक है। इसका अभी ऑफिशियल नेम तुर्की हो गया है, ठीक है, अभी ये इसका नाम हो गया है तुर्की, ठीक है। यानी टोटल कंट्रीज इसमें कितना हो गया, 30 कंट्रीज है। अब मैंने नेटो में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने उसको डायग्राम में यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो डायग्राम में पूरा जितना नेटो में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैंने इंक्लूड कर दिया। आप अगर इस लाइन को ही, ये डायग्राम को अगर याद रखते हैं तो नेटो का बहुत सारी चीज़ आपको याद रहेगा। जैसे, ठीक है, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, ठीक है, तो 1949 में हुआ बाय वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर की अगर बात करें, और इसमें 30 कंट्रीज हैं जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है वो है कलेक्टिव डिफेंस का, उसको हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसको क्या किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। और प्रेजेंट में इसका समिट कहाँ हुआ है उसको आपको हमेशा इंक्लूड करना है। जब भी अगर 2023 आ जाता है उसमें अगर समिट होता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे उस चीज़ को इंक्लूड कर लीजिएगा, क्योंकि प्रेजेंट से रिलेटेड ही पूछता है कोई भी आपका जो है क्वेश्चन में, ठीक है। तो जो 2022 में समिट हुआ वो हुआ है आपका 32nd समिट, कहाँ पे हुआ है, मैड्रिड स्पेन में हुआ है, ठीक है। इसमें फिनलैंड, स्वीडन को इनवाइट किया गया है कि आप नेटो को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे पॉइंट को मैंने एक ही डायग्राम में इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। एस्टेब्लिश कब हुआ, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, 30 कंट्रीज है, कलेक्टिव डिफेंस, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये क्या हुआ, एस्टेब्लिश हुआ, और 2022 में समिट कहाँ हुआ, ठीक है। तो इस तरह से इस डायग्राम, इस तरह से आप एग्जाम में भी बना सकते हैं, ठीक है। मेंस अगर लिख रहे हैं इस तरह से अगर आप डायग्राम लिख देते हैं तो आप हो सकता है अट्रैक्टिव हो, मार्क्स ज़्यादा गेन कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कलेक्टिव डिफेंस, ठीक है। जो नेटोज का चार्टर है, ठीक है, उसमें आर्टिकल 5 में मेंशन किया गया है कलेक्टिव डिफेंस। अब ये कलेक्टिव डिफेंस होता क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। कलेक्टिव डिफेंस टू ईच अदर मतलब इसमें कितनी कंट्री है, 30 कंट्रीज है। इस 30 कंट्री में, ठीक है, कोई भी एक कंट्री पर अगर किसी दूसरे जो मेंबर नहीं है, किसी दूसरे कंट्री के द्वारा अटैक किया जाता है तो जितने भी कंट्री मेंबर कंट्रीज है इसमें, ठीक है, सारे जो है कलेक्टिवली उसके अगेंस्ट में फाइट करेगा, ठीक है। जो एनिमीज कंट्री है उसके अगेंस्ट में फाइट करेगा और उसको बचाएगा। यानी कलेक्टिव डिफेंस का मतलब हो गया अगर कोई मेंबर कंट्री पर किसी के द्वारा अटैक किया जाता है तो सारी कंट्री एक साथ मिलकर उसके साथ फाइट करेगा, ठीक है। ये हो गया आपका कलेक्टिव डिफेंस, ठीक है, कलेक्टिवली फाइट अगेंस्ट एनिमी, ठीक है। उसके बाद आता है ओरिजिन ऑफ नेटो। हम लोग बहुत ब्रीफली में डिस्कस कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बस मैं इंक्लूड किया हूं। अगर आप पढ़े हुए हैं तो आप देखेंगे कि जो जो मेन पॉइंट्स है उसको मैंने सिर्फ नोट डाउन किया है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ नेटो की बात करें तो 1949 ईस्वी में,
ठीक है, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है। और यूएस के द्वारा यूएस प्रपोज मार्शल प्लान, ठीक है, फॉर इकोनॉमिक असिस्ट टू यूरोपियन कंट्रीज। जो वर्ल्ड वॉर 2 में जो कुछ डैमेज हुआ था उस डैमेज को रिकवर करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए यूएस के द्वारा एक प्रपोज लाया गया था, ठीक है, मार्शल प्लान। लेकिन जो रसिया है ये इसमें पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया था, ठीक है, रसिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। यानी तब से लगभग जो है नाटो और रसिया में, यूएसएसआर में हमेशा क्या रहता है, उसमें टेंशन रहता है, ठीक है। अभी जो रसिया यूक्रेन का जो वॉर हो रहा है इसमें भी जो है नाटो का बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है। तो उसको हम लोग अपकमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं एक्सपेंशन ऑफ नाटो। नाटो का इनिशियली इसमें सिर्फ 12 कंट्रीज थी, ठीक है, लाइक बेल्जियम, यूएसए, यूके, इसमें 12 कंट्री थी इनिशियली। लेकिन अभी इसमें कितनी कंट्रीज है, 30 कंट्रीज है, ठीक है। इसका एक्सपेंशन धीरे धीरे बहुत हो रहा है। खासकर जो यूएसएसआर की जितनी कंट्रीज थी, ठीक है, 1991 में जो ब्रेक हो गया था, यानी टूट गया था, उसके बाद जितनी कंट्रीज थी वो इसमें ज्वाइन करने लगा है, ठीक है। इस वजह से जो रसिया है उसका टेंशन बढ़ने लगा है कि मेरे आसपास जितनी भी कंट्रीज हैं वो नाटो को ज्वाइन करेगा, तो उसको जो है टेंशन हो रहा है, ठीक है। इस वजह से भी रसिया और यूक्रेन का वॉर चल भी रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं रसिया इन 1955 में वो जो है इसको काउंटर करने के लिए सोवियत यूनियन साइन किया था कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी, ठीक है, जिसे वार्सो पैक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। 7 कंट्री के साथ सोवियत संघ ने साइन किया था, ठीक है। लेकिन ये कोलैप्स हो गया लगभग जो है 1991 आते आते ये कोलैप्स कर गया, ठीक है। इस 7 कंट्रीज में कुछ कंट्रीज थी जैसे पोलैंड, रोमानिया, ठीक है, बट ये कोलैप्स कर गया था लगभग 1991 आते आते, ठीक है। उसके बाद रसिया वर्सेस यूक्रेन का जो वॉर हो रहा है, ठीक है, इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ नाटो, ठीक है। उसको हम लोग जब रसिया और यूक्रेन का वॉर के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।